अगर आप एडवेंचर, सर्वाइवल और एक्शन वीएफएक्स से भरी बड़ी फिल्मों के फैन हैं और अभी तक आपने होता है जहां कभी गोल्डी रोजर खड़ा था, तो वो पल सिर्फ फैन सर्विस जैसा नहीं लगता, वो इस बात का संकेत भी देता है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। लेकिन इसी आर्क में एक और महत्वपूर्ण किरदार सामने आता है। उसका नाम है स्मोकर। स्मोकर एक मरीन कैप्टन है जो समुद्री डाकुओं से बिल्कुल भी समझौता नहीं करता। उसका किरदार कहानी में एक संतुलन लाता है, क्योंकि अब तक कहानी मुख्य रूप से पायरेट्स के नजरिए से चल रही थी। स्मोकर जैसा किरदार याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में मरीन भी अपने हिसाब से न्याय के लिए लड़ रहे हैं। लॉकडाउन आर्क का सबसे रहस्यमय पल तब आता है जब लूसी लगभग पकड़ लिया जाता है और अचानक मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। तेज तूफान, बिजली और अफरा तफरी के बीच एक नाम सामने आता है, मंकी डी ड्रैगन। यह पल जानबूझकर रहस्यमय रखा गया, लेकिन जो लोग वन पीस की कहानी को जानते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि ड्रैगन का संबंध दुनिया की राजनीति में बहुत गहरा है। ये छोटा सा दृश्य आगे आने वाली बड़ी कहानियों को झलक देता है। लॉकडाउन के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट्स आखिरकार प्रवेश करते हैं ग्रैंड लाइन में और यहीं से कहानी का असली रूप सामने आने लगता है। ग्रैंड लाइन सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अनिश्चित और खतरनाक दुनिया है जहां मौसम भी दुश्मन बन सकता है और हर द्वीप अपनी अलग ही वास्तविकता जैसे लगता है। इसी यात्रा के दौरान क्रू की मुलाकात होती है एक विशाल व्हेल से जिसका नाम लूबन होता है। लूबन वर्षों से अपने पुराने साथियों का इंतजार कर रहा होता है। यह दृश्य बहुत ही साधारण लग सकता है, लेकिन इमोशनल रूप से यह बहुत ही ताकतवर है। वन पीस की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और रोमांच के बारे में नहीं, यह वादों, दोस्ती और इंतजार की कहानी भी है। जब लूफी लेबून से वादा करता है कि वो वापस आएगा, तो वो पल इस पूरी कहानी की भावना को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है। ग्रैंड लाइन की यात्रा के दौरान अगला पड़ाव आता है विस्की पीक। शुरुआत में यह जगह बेहद ही दोस्ताना लगती है। शहर के लोग पायरेट्स का स्वागत करते हैं, जश्न मनाते हैं और सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन रात होते ही सच्चाई सामने आती है कि ये पूरा शहर दरअसल बाउंटी हंटर्स का है। ये ट्विस्ट काफी दिलचस्प है, क्योंकि यह दिखाता है कि ग्रैंड लाइन में किसी भी चीज पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसी आर्क में कहानी में प्रवेश करती है नेफ्तारी वीवी। शुरुआत में वीवी एक साधारण किरदार लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो वास्तव में अल्बस्ता किंगडम की राजकुमारी है। इसके राज्य में एक बड़ी साजिश चल रही है और उसके पीछे एक रहस्यमय संगठन है जिसे बारोक बर्कर्स कहा जाता है। इसके बाद कहानी पहुंचती है लिटिल गार्डन नाम के द्वीप पर। यह जगह अपने आप में बहुत अनोखी है। यहाँ दो दिग्गज योद्धा मिलते हैं, डेरी और ब्रोगी। ये दोनों लगभग 100 साल से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, सिर्फ अपने योद्धा सम्मान के लिए। इस आर्क का मुख्य विषय सम्मान है और परंपरा है। लेकिन इसी जगह बारोक बर्क्स का एक और एजेंट सामने आता है, मिस्टर 3। यह हिस्सा एक तरफ रोमांचक है और दूसरी तरफ कहानी की दुनिया को और बड़ा बनाता है। सीजन का सबसे भावनात्मक और इमोशनल हिस्सा आता है ड्रम आइलैंड। यह बर्फ से ढका हुआ द्वीप है, लेकिन इस कहानी के हिसाब से यही द्वीप सबसे ज्यादा गर्म और इमोशनल अध्याय बन जाता है। यहीं पर आपकी मुलाकात होगी एक बेहद प्यारे लेकिन दुखद अतीत वाले किरदार से, टोनी चोपर। चोपर एक रेनडियर है जिसे डेविल फ्रूट की वजह से इंसानों जैसी बुद्धि मिलती है, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं रही। इंसानों ने उसे अलग समझकर ठुकरा दिया और रेनडियर्स ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए उसका किरदार अकेलेपन और पहचान की तलाश की कहानी बन जाता है। इस आर्क का विलन है वोपॉल, लेकिन सच कहें तो इस कहानी का असली केंद्र चोपर की यात्रा ही है। जब आखिर में चोपर स्ट्रॉ हैट के क्रू को ज्वाइन करता है, तो यह पल सिर्फ एक नए सदस्य से नहीं जुड़ता, बल्कि पूरी कहानी का एक सबसे इमोशनल पड़ाव बन जाता है। अगर इस पूरे सीजन की ताकत की बात करें, तो सबसे बड़ी ताकत है इस दुनिया का विस्तार। ग्रैंड लाइन का हर द्वीप अलग महसूस होता है। लॉकडाउन का ऐतिहासिक महत्व, विस्की पीक का छुपा हुआ खतरा, लिटिल गार्डन का प्राचीन माहौल और ड्रम आइलैंड की भावनात्मक गहराई, ये सब मिलकर कहानी को बहुत ही विविध और रोचक बना देते हैं। दूसरी बड़ी ताकत है इसके किरदार। स्ट्रॉ हैट क्रू पहले ही मजबूत है, लेकिन चोपर का जुड़ना कहानी में एक और नया भावनात्मक पहलू जोड़ देता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है भविष्य की तैयारी। इस सीजन में धीरे धीरे बड़े बड़े विलन्स की झलक दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्रोकोडाइल अभी उसका नाम सिर्फ संकेतों में सामने आया है। कुछ जगहों पर कहानी बहुत जल्दी आगे बढ़ती हुई फील होती है, खासकर तब जब एक क्रू द्वीप के दूसरे द्वीप की ओर जाता है। कई बार लगता है कि अगर कुछ पलों को थोड़ा और समय दिया जाता तो उसका असर और ज्यादा मजबूत हो सकता था। लेकिन इस छोटी कमियों के बावजूद ये सीजन कुल मिलाकर काफी इंपैक्टफुल रहता है। अब यहाँ पर सवाल आपसे है, अगर आपने ये सीरीज देखी है तो इस पूरे सीजन में आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला पल कौन सा लगा? लॉकडाउन की शुरुआत, लिटिल गार्डन का दिग्गजों वाला संघर्ष, या ड्रम आइलैंड में चोपर की भावनात्मक कहानी? और क्या आप अगले सीजन का इंतजार कर रहे हैं? ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।